Good afternoon, dear students. Today we will discuss about the luncheon. The luncheon is a short story, a romantic story, written by William S. Somerset Maugham. The story is written by William Somerset Maugham. The luncheon written by William Somerset Maugham throw light on the fact, लेखक अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रकाश डालना चाहता है, द लंचन द हार्ट ऑफ ए राइटर इज फुल ऑफ इमोशंस एंड ए राइटर इज जनरली वेरी सेंसिटिव। कि जो लेखक होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, बड़े भावुक मिजाज के होते हैं, क्योंकि बड़ा उन्हें मेंटली वर्क करना होता है। उस दौरान कोई व्यक्ति उनकी प्रेज करता है तो वे बड़े भावुक हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह का वाकया इस लेखक के साथ में होता है। इस फुल ऑफ इमोशंस एंड ए राइटर इज जनरली वेरी सेंसिटिव। He is sometimes befooled by their false praise by the fans. He is sometimes befooled, यह लेखक किसी और के बारे में नहीं बता रहा, खुद के ऊपर बता रहा है, क्योंकि वह भी एक मानव है और उसके साथ में जो घटनाएं घटित हो रही है, जैसा वो बेवकूफ बन जाता है लोगों के द्वारा, ठीक वैसे और लोगों के साथ में ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि हर एक इंसान में एक नेचुरली वर्च्यू तो होता है, इमोशंस एंड सेंसिटिवनेस वो होती है, तो उसके वजह से व्यक्ति कई बार धोखा खा जाता है, जैसे लेखक ने अपने लिए खुद के लिए बताया। बाय फॉल्स प्रेज बाय द फैंस, जैसे हम कहें चने के पेड़ पे चढ़ा देना, इस तरह की प्रशंसा करके लेखक का मन जीत लिया जाता है और उसको बेवकूफ बना दिया जाता है। इस तरह से बनाया, दे टेक एडवांटेज ऑफ हिज विक्टिम इमोशनली तथा हिज विक्टिम इमोशन। बुराई उनमें क्या होती है कि वे बड़े भावुक होते हैं और उसी भावनाओं का वे शिकार हो जाते हैं। लोग उन्हें बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। ऑफ द टाइम्स कीप्स हिम एट मॉनेटरी लॉस, इतना जाल में फंसा लेते हैं कि उसका सब कुछ छीन लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ देते हैं। अदर डे द नरेटर इज इन्फॉर्म्ड बाय वन, तो इस तरह से लेखक अपनी बेवकूफ़ी के बारे में बताता है कि मुझे किस तरह से ठगा गया और जैसा मेरे साथ में होता है। मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो प्री मेच्योर एज से होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। क्यों? यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अनएक्सपीरियंस्ड, या यूँ बोल सकते हैं इमेच्योर एंड मेच्योर। मेच्योर एंड एक्सपीरियंस दोनों एक ही मिजाज के व्यक्ति होते हैं। प्री मेच्योर जो लोग होते हैं उनको ये लोग बड़े आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं। वैसे ही लेखक के साथ हुआ, उसके किसी पाठक ने, उसके फैंस ने, उसके प्रशंसक ने लेखक की झूठी प्रशंसा कर दी जाती है और बताया जाता है कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। उसके प्रशंसक में या उसके पाठक में से एक लेडीज होती है, शी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग लंचेस विथ हिम इन एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। वो मिलना चाहती है और कहती है कि वो एक अच्छी जगह, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है, क्यों ना इस पहली मुलाकात को एक यादगार मुलाकात में बनाया जाए, तो हमें ऐसी ही खास जगह पर मुलाकात करनी चाहिए। तो उन्होंने चूज़ किया कि उस पेरिस का एक सबसे महंगा जो 5 स्टार या 7 स्टार के रेंज में आता है, ऐसे होटल का उन्होंने चूज़ किया। तो वहाँ पर वे लोग चले जाते हैं। विथ हिम इन एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट वेयर द रॉयल हंस फ्रिक्वेंटली बीइंग ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज मॉडेस्टी, मतलब अपनी शान शौकत के लिए जहाँ पर अधिकतर देश के नायक जैसे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और दिखावा भी, क्योंकि वे उसी तरह का उनका स्टेटस होता है, तो वे ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर उस लेडीज ने इन्फॉर्म किया कि हम हमारी इस पहली मुलाकात को एक यादगार में बनाना चाहते हैं, तो हमारी मुलाकात ऐसी जगह पे होनी चाहिए। हैंड्स ऑफ हिज मॉडेस्टी ही यील्ड्स टू द विश ऑफ द लेडी फॉर लंचन, तथा लेखक की भी इच्छा थी कि इतने सालों तक मैंने काफ़ी मेहनत की, संघर्ष की, स्ट्रगल किया, आज तक किसी ने मुझे प्रेज नहीं किया, और अभी प्रेज करने में मेरे जो पाठक है उनमें से खास एक लेडीज है
क्यों न, वास्तव में उसकी बात को मानना चाहिए और हमें इस मुलाकात को एक यादगार में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो वो भी इच्छा होती है कि जहाँ उसके पाठक या उसके प्रशंसक नाश्ता लेना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वहाँ पर मिलेंगे। ड्यूरिंग लंचन शी आस्क्ड फॉर कॉस्टली डिशेस। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई, एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस। वो लेडीज बड़ी नैरेटिव, वो बड़ी करनी थी, उसने उसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पर महंगी महंगी जो भी डिशेज थी उसका ऑर्डर देना उसने शुरू कर दिया। और इस तरह से लेखक को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। यहाँ तक लेखक के पास में कुछ पैसा नहीं बचता है, पूरे महीने तक वो बिना लंच के, बिना चाय पानी नाश्ते के खाली हाथ रहता है और बड़ा पश्चाताप करता है। पूरी ज़िंदगी भर तक उस घटना को वो कभी भूल नहीं पाता और फिर लास्ट में वो उसको भूल भी नहीं जाता, उसको मेमोरी में से उसको निकाल भी नहीं पाता। लेकिन कुछ आफ्टर 40 ईयर्स बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स होता है नेचर के द्वारा जो कि वो लेडीज उससे फिर मुलाकात में आती है। वो समझ जाता है लेकिन वो किसी और के साथ में थी, बट उसी नाइट बड़ा भयंकर एक तूफान आया, उस तूफान के अंदर वो मारी जाती है। लेखक ने यहाँ कहा कि जो आप ये विश्वास करिए कि आपके साथ में किसी ने धोखा किया है, बुरा किया है और आप उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाते हो, आप बड़े दुखी हो जाते हो, तो नेचर आपके साथ होती है, देर नहीं अंधेर नहीं होता। और जब ईश्वर उस मैटर को अपने हाथ में लेता है, पराशक्ति जब उस मैटर को अपने हाथ में लेती है, तो फिर कुछ भी नहीं बचता, उसको क्षमा याचना करने लायक भी समय नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए। पहली तो कि हमें अगर हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ तो उस घटना को हमें ज़्यादा लंबे तक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि नेचर हमारे साथ है, वो अपना हिसाब पूरा चुकता करके रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर यही बताया गया है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेचर एंड इमेचर एंड हाउ द मेचर पर्सन कैन द एडवांटेज ऑन द फ्रॉम द इमेचर पर्सन। ठीक है, किस तरह से वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ओके, थैंक यू। चलो फिर इसमें थोड़ा सा और लेते हैं आगे। तो जैसे वो महंगे महंगे डिशेज का ऑर्डर करती है, तो वहां पर लेखक के पास में खर्चे के लिए कोई पैसे जो लेके आया था, उम्मीद से ज्यादा वहां पर उसका बिल हो जाता है। Costly she eats so costly dishes that the narrator is left with no money. She eats costly dishes where the narrator is left with no money. Is left with no money. With no money. In his pocket. But the challenge of passing 1 month. In his mind, without money.
mind. After 20 years, after 20 years, the sight of the same lady sight of the same lady reminds him of this event. Reminds him of this event. And he is complacent that her way. And he is complacent that her virtue. And he complacent. That her velocity has thrown her into the French city. Into the French city. यहाँ पे ये चीज होती है, क्या होता है फिर महंगी डिशेज वो लेना पसंद करती है। द नरेटर इज लेफ्ट विथ नो मनी इन हिज पॉकेट। अब उसके पास वो अपना गुजारा कैसे भी करता था, बट महंगी डिशेज वहाँ जब लेती है वो लेडीज, तो उसके पास कुछ भी पैसा नहीं, और उसके दिमाग में यही चलता है कि बिना पैसे के एक महीना उसके सामने होता, वो कैसे खर्च चलाएगा। कैसे भी करके वो घटना घटित हो जाती है और वो करीब काफी समय गुजर जाता है, लगभग कोई 20 सालों बाद में कोई ऐसा ही वाकया फिर फ्रांस में होता है जहाँ पर वो लेडी किसी झुंड पे नजर आती है। वो पहचान जाता है, शायद वही लेडीज थी। वो पहचानता किससे था? एक स्नैक रिंग थी जिसकी वजह से उसने पहचाना। His event and he complacent that her veracity has thrown her into the trench of chasticity. उसे पूरी घटना घटित याद आ जाती है कि उस औरत ने इसके साथ किस तरह से बिहेव किया था और उसे कैसी स्थिति में छोड़ दिया गया। आज वह लेखक उस घटना को याद करके और वह ईश्वर से या बदले किसी जैसी उसकी चीज, उसका दिल बड़ा प्रताड़ित होता है। थ्रोन इनटू द ट्रेंच ऑफ द चैस्टिसिटी। और वह फिर देखिए यहाँ पर जो भावना होती है वो इसी तरह से होती है कि इसे दुरात्मा जैसी या बुरी आत्मा जैसे लोग होते हैं, उन्हें ईश्वर किस तरह से दंड देकर के एक पवित्रता की तरफ ले जाते हैं, मतलब दंड के द्वारा उनका विनाश किया जाता है ताकि उस आत्मा में पवित्रता डाली जाए, चैस्टिसिटी। ओके, थैंक यू।